नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल में आप सभी को स्वागत है। राम राम, हरिओम। आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ आसाराम जी बापू मेरे गुरुवर पहले से ही जेल जाने से पहले से क्या क्या भविष्यवाणी कर कर गए थे। सुनिए उनकी श्रीमुख से। ये जो षड्यंत्र हुआ है ऐसे तो सदियों से होते आता रहता है हिंदू साधु संत के ऊपर। सुनिए उनके मुख से क्या क्या उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमको अब ऊपर से आदेश है, जो जो प्रसिद्ध संत हैं, बड़े बड़े संत हैं, उनको उतार देना, उनकी कीर्ति डैमेज करना, ताकि जरा फिर चाहे बम्बई वाले आठवलेकर हैं, चाहे मुरारी बापू हैं, चाहे और कोई बापू हैं, चाहे हम, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध संतों को हम डैमेज करेंगे। लेकिन वे लोग याद रखें, बड़े संतों को डैमेज करेंगे तो डैमेज करने का प्लान ही डैमेज हो जाएगा। ये भी भारत संस्कृति है। उन बेचारों को पता नहीं है कि 700 वर्ष तक जुल्म करके भारतीय संस्कृति को उखाड़ फेंकने का जिन्होंने प्रयत्न किया वो उखड़ के नष्ट हो गए। भारतीय संस्कृति अभी भी ज्वलंत है। 200 वर्ष अंग्रेजों ने ईसाईयत का अंधाधुंधी प्रचार करके भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करना चाहा, फिर भी भारतीय संस्कृति चमक रही है। तो तुम डैमेज क्या कर सकोगे? तुम्हारा बाप क्या कर सकता है? हरि ओम। हरि ओम। जो संत को सताते हैं उसके लिए भगवान स्वयं धरती पर आ जाते हैं। संत सताए तीनों जाए तेज बोल और वंश, ऐसे ऐसे कहे गए रावण कौरव के कंस। इसके लिए संत को सताना नहीं चाहिए। संत समाज के हित में लगे हुए अपना सारी जीवन संसार के लिए न्यौछावर कर देते हैं। इसके लिए हमारी सनातन संस्कृति के संतों को रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। सुनिए बापू क्या बोलते हैं। सहारा लेकर इन जुल्मियों को से किनारे हो गए, अथवा जुल्मियों को कोनी मार के आसमान के तारे दिखा दिए। और सज्जन तो मुक्ति पद पे चल रहे थे, चल रहे हैं और चलते रहेंगे। उनको मिटा सके ये दुर्जनों में दम नहीं। और सच्चे संतों के हृदय में तो सांप के लिए भी प्रेम होता है। सच्चे संतों के और संतों के साधकों के हृदय में तो सबकी भलाई होती है। लेकिन कोई साधकों को गुमराह करे अथवा संतों को कोई कुप्रचार का शिकार बनाकर संतों को परेशान करे, तो संत भीतर से तो परेशान नहीं होते। बाहर से जीसस को भले डैमेज करके क्रॉस पे चढ़ा दिया, लेकिन जीसस को भी करोड़ों लोग जानते। सुकरात पर इल्जाम लगाकर उसको जहर दे दिया, फिर भी सुकरात को मिटा नहीं सके। मंसूर को बेचारे को फांसूली चढ़ा दिया, फिर भी मंसूर को मिटा नहीं सके। इन ब्रह्मवेताओं को मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। उनसे जमाना है, जमाने से वो नहीं। ये तो महापुरुषों से और महापुरुषों के प्यारों से अत्याचार और अन्याय होता चला आया है। लेकिन वो महापुरुष और महापुरुषों के प्यारे भीतर से बड़े मजबूत होते हैं। उनको हिला दे और उनकी श्रद्धा तोड़ के उनको नास्तिक बना दे, ऐसा प्लानिंग करने वाले सोच रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। जय राम जी की। न जाने क्या क्या भगवान बुद्ध के लिए 2-2 राज्य लगे थे कि बुद्ध की कीर्ति नष्ट कर देंगे, बुद्ध को हम उखाड़ के फेंक देंगे। वो उखड़ के न जाने कौन से नरक में जलते होंगे। बुद्ध तो अभी भी पूजे जाते हैं और आदर से माने जाते हैं। सावश्री नगरी में वैश्या को हायर कर लिया, बाय कर लिया, और उसकी सहेलियां, वैश्या और वैश्या की सहेलियां चली जाती थी जेतवन में। पास में जैसे ये अहमदाबाद और रामनगर, ऐसे जेतवन में बुद्ध रहते थे। सुबह को वैश्या और उसकी सहेलियां आती। सावश्री नगरी के प्लानिंग करने वाले जानबूझ के उन वैश्याओं से पूछते थे, क्यों, क्या बात है, आजकल यहाँ सिटी में नहीं रहती हो, सावश्री नगरी में? बोले, हम तो जेतवन में जाती हैं, रात भर बुद्ध को रति सुख कराती हैं, बुद्ध के पलंग पर रहती हैं, बुद्ध के बिस्तर पर रहती हैं। और फिर बुद्ध जैसा बड़ा ग्राहक मिल गया तो छोटी फुटकर ग्राहकी कौन करेगा? है ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। वो ऐरे गहरे नथु खैरे तो सच मानकर बुद्ध से थोड़ा किनारा करने लगे और निंदकों की टोली बढ़ गई। आखिर अच्छे अच्छे साधक भी हिलने लगे। अब जो सचमुच में बुद्ध से लाभान्वित होते थे वो समझते कि ये सच कहती या झूठ कहती ये पता नहीं, बोल रही है सत्य जैसा, लेकिन बात समझ में नहीं आती।
बुद्ध से हमको ज्ञान मिल रहा है, बुद्ध से हमको शांति मिल रही है, वो तो करुणा अवतार जैसे लगते हैं। हमारा अनुभव सच्चा कि 2 पैसे की बात करने वाली, 2 पैसे का धंधा करने वाली बाई का बात सच्चा। ऐसे कुछ लोग जो थे जबरदस्त बुद्ध के प्रति आदर करते रहे। आखिर निंदकों ने प्लानिंग किया, हवा उड़ाई की सत्तावार तपास करो, कायदेसर की जांच करवाओ। कायदेसर की जांच करवाना किसको है कि जांच करने वाले भी वो निंदकों के आदमी और जांच करवाने का आवाज उठाने वाले भी वही। किसी भी लड़की को, किसी भी माई को 50-100 रुपया दो, एफिडेविट के लिए सिग्नेचर कर देगी। 1 नहीं 1000 एफिडेविट बना लो, अथवा ऐसे ही फुसला लो, क्या फर्क पड़ता है। कैसे भी आदमी के लिए कुछ भी बकना है अथवा कुछ भी अफवाह उड़ाना है तो ये आसान है, लेकिन अफवाह उड़ाने का जो पाप लगता है उसका बदला भोगना बड़ा कठिन है। उन्होंने बुद्ध के लिए अफवाह उड़ाई, प्लानिंग किया। आखिर प्लानिंग ऐसा ठोस किया क्योंकि 2 राज्य, 2 राजा और उनके मंत्री और उनके सारे कारोबार करने वाले लगे थे, 2 मिशनरी बुद्ध के प्रभाव क्षीण करने के लिए। बुद्ध को आसमान के तारे दिखा देंगे। सत्तावार जांच किया जाए, जांच का आदेश मिल गया। उन्होंने क्या करा, वैश्या को दारू पिलाकर 2-4 आदमी वैश्या के साथ गए और उन्होंने वैश्या के साथ जो कुछ व्यवहार करना था, संसारी व्यवहार, शारीरिक संबंध का करके और उसका गला दबोच के वैश्या को बुद्ध के बगीचे में रातों रात गाड़ के आ गए। और सुबह वहां रेड पड़ी, माल मुद्दा सहित बुद्ध के बगीचे से वैश्या की लाश निकली। उन्होंने घोषणा कर दी कि बुद्ध ने अपना पाप छुपाने के लिए वैश्या के साथ जो कुछ करना था कर आके उनके शिष्यों ने और वैश्या को मार के गाड़ दिया। फिर तो जो सचमुच में मानने वाले थे उनका दिल भी बोले ये तो माल मुद्दा मळ्या हवे शू, वो भी बिखर गए थोड़े बहुत। ये भी जो सचमुच में पक्के सत्य शिष्य थे वो बिखरे नहीं। और उन सत्य शिष्यों ने जो प्रचार का झंडा उठाया कि अभी भी भारत में नहीं लेकिन चीन में और जापान में भी बुद्ध के लाखों शिष्य हैं, बुद्धिज्म फैला है। हमारा किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से, किसी संप्रदाय से, किसी मत पंथ से, किसी से हमारा विरोध नहीं है। हमारी हजारों लाखों कैसेटों में आप जांच करें, हमारा किसी से विरोध नहीं। फिर भी कोई हमको विरोध का निशाना बनाकर करता है तो हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान उसको सद्बुद्धि दे, नहीं तो फिर वो जाने और साधक जाने। जय राम जी। नारायण नारायण। ये साल 2004 की भविष्यवाणी बापू जी क्या क्या बोले थे, सुनिए। हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। ये सुनियोजित षड्यंत्र है। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते हैं उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। लेना 13,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, वो भी बच्चे 10-5 साल में कोई मंत्री बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, किसी को प्रधानमंत्री फिर से बना दूंगा। देखते जाना, अब मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं धरती से जल्दी। हाँ, भले एकांत में चला जाऊं, थोड़े दिन लोगों से नहीं मिलूंगा तो और कुछ काम करूं समाधि है, देख ले। और कभी कभी ऐसी निंदा करवाऊंगा कि जो अरे गरे लल्लू पंजू है वो तो भाग जाए, ऐसी निंदा करवा लूंगा। जा कच्चे कच्चे चले भाग जा, किनारे लग जा। दत्तात्रेय जी करवा देते थे, वैश्या को बुलाते, बोले बैठ मेरे पास। लल्लू पंजू चले वो भागो।
कुत्तों के साथ बैठ के खाने लग जाते। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप है तो कुत्ता क्या उसका ब्रह्म ज्ञान छीन जाएगा क्या? वैसे से महापुरुष लीला करते कि लल्लू पंजू तो भाग जाए। नानक जी ने क्या लीला की, एकदम क्रोधी हो गए। कोई भी आए तो धैक, कोई फटक नहीं सकता था, बाल खुले और चल पड़े शमशान के तरफ। कोई आए तो मारे पत्थर। फिर लहना आया तो पीछा छोड़ा नहीं। तो अरे बोले पीछे पीछे आ रहा है, दोपहर हो गई, भूख लगी होगी। बोले जी साहब। तो मुर्दा ढका था शमशान में, बोले ये मुर्दा खाओ। मुर्दा खाने के लिए कहा नानक जी, और दिखे तो मुर्दा महाराज, खाए तो अरे कोई अजब गजब। वही लहना अंगत सेवक बन गया और गुरु गद्दी पे आ गया अंगत देव करके। महापुरुष होती लीला, वो महापुरुष जाने। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने? ब्रह्मज्ञानी की बुद्धि को कौन तोलेगा? कौन निर्णायक होके आता है कि बापूजी ऐसे ऐसे अपनी तगड़ी में तोलते? तो ब्रह्मज्ञान का महिमा को कोई जान नहीं सकता है। इसके लिए ब्रह्मज्ञान का महत्व ब्रह्मज्ञान ही जानते हैं। इसके लिए हमारे बापूजी ने पहले से सब बता दिया था। हमको तो परिपक्व बना के हमने गुरु ने रखा हुआ है। हम कैसे बिखर जाएंगे? आज भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है मीडिया वाले दुनिया वाले की कुछ कहने पर। हमारा श्रद्धा अभी भी अड़िग है। हमारे गुरु हमारे लिए ही सर्वोपरि है। हमारा जीवन का वही आधार है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। राम राम, हरिओम, जय श्री राम, बापूजी, ओम ओम।